हेलो गाइस, वेलकम टू अरिटो स्टडी वाइन्स। आपके अपने चैनल अरिटो स्टडी वाइन्स में आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने जो है इससे पिछली क्लासेस में 20 क्वेश्चन जो है कर लिया था। ठीक है, आपको जो है समझ में आ गया होगा। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, यहाँ तक खत्म कर लिया था हम लोगों ने पिछले क्लास में। आज हमारा जो है सेकंड क्लास है। कौन सा है हमारा आज? सेकंड क्लास है। तो सेकंड क्लास में जो है आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 21वां क्वेश्चन से। चलिए इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि समझने में जो है आसानी हो। और दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है क्लासेस की सारी अपडेट जो है आराम से मिलती रहे। और रोजगार विद अंकित की जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं 2026 वाले, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है पीडीएफ मटेरियल जो है रोजगार विद अंकित का अवेलेबल है। कहाँ पे? 7070494476। इस पे आपको जो है व्हाट्सअप मैसेज करना है, जहाँ पे आपको सभी बुक्स की जो है पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाती है। और वाई सिटी पब्लिकेशन यानी कि यूथ पब्लिकेशन का भी जो है पीडीएफ जो है अवेलेबल रहता है हमारे पास सारे एग्जाम्स के। तो कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो आपको जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करना पड़ेगा। तो चलिए बिना कुछ देरी किए कोई हम लोग आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस पशु का जो है स्थान समाज में सबसे प्रतिष्ठित था? तो समाज में जो है सबसे प्रतिष्ठित स्थान जो है इसमें से गाय का था। किसका था? गाय का था। तो प्रारंभिक उत्तर वैदिक काल के दौरान गाय को जो है सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता था। पशुपालन उसका प्रमुख व्यवसाय था। जो आपका उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे उनका जो है प्रमुख व्यवसाय क्या था? एक कृषि था। उस समय जो है समाज पितृसत्तात्मक था। क्या था? उत्तर वैदिक काल में जो है, याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल का जो है समाज था वो कैसा था? वो था आपका पितृसत्तात्मक। ठीक है, पितृसत्तात्मक था। और लेकिन जो मैंने बताया था आपको कि सिंधु सभ्यता, जो सिंधु काल था उस समय जो है मातृसत्तात्मक था। सत्तात्मक। ठीक है, मातृसत्तात्मक था, यानी कि यहाँ पे पुरुष पुरुष प्रधान होते थे और यहाँ पे जो है महिला प्रधान होती थी। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है। तो पशुपालन जो है उत्तर वैदिक काल का जो है मुख्य व्यवसाय था। उस समय जो है समाज में जो है पितृसत्तात्मक था। ऋग्वैदिक काल में जो है गाय को गोधन या गाय का धन कहा जाता था। जो ऋग्वैदिक काल में है गाय को गोधन या गाय का धन कहा जाता था। 22वां क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण चार जाने माने वर्णों में से चौथे स्थान पर था? तो लिखा है कि कौन सा वर्ण चार जाने माने वर्णों में चौथे स्थान पर है। तो शूद्र जो है चौथे स्थान पर है। क्या है? शूद्र जो है चौथे स्थान पर है। ब्राह्मण जो है पहले स्थान पर है। क्षत्रिय जो है दूसरे स्थान पर है और वैश्य जो है तीसरे स्थान पे है। शूद्र जो है वो चौथे स्थान पे है। आपको याद रखना है। देख सकते हैं आप, ब्राह्मण पहले स्थान पे, क्षत्रिय दूसरे स्थान पर, वैश्य तीसरे स्थान पर, शुद्ध जो है वह चौथे स्थान पर है। थोड़ा सा और मैं जूम कर लेता हूँ ताकि और आपको जो है समझ में आए अच्छे से। समझे? तो ब्राह्मण क्या है कि वेदों का अध्ययन, अध्यापन करना, यज्ञ करना, ये सभी जो है ब्राह्मण के काम थे। क्षत्रिय क्या है? युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना, ये सभी जो है आपके क्षत्रिय के थे पहले। वैश्य कौन थे? खेती बाड़ी करना, व्यापार करना, मवेशियों की देखभाल करना, वो सभी क्या थे? वैश्य थे। और शूद्र कौन होते हैं? जो पहले आपके अन्य तीनों वर्णों की सेवा करते थे। शूद्र क्या थे? शूद्र जो है ये तीनों वर्णों की सेवा करते थे। शूद्र जो है आजकल एससी एसटी वाले माने गए हैं। एसटी और एससी वाले जो है शूद्र माने गए हैं। वैश्य जो है अभी आजकल जो है ओबीसी वाले माने गए हैं। क्षत्रिय भी जो है युवा यानी कि जनरल में आते हैं, लेकिन जो आपके ईडब्ल्यूएस होते हैं इसमें भी आते हैं कुछ, और कुछ जो है कंप्लीट यूआर में आते हैं। और ब्राह्मण लोग जो है ये यूआर में ही आते हैं। इसमें भी जो है कहीं कहीं ईडब्ल्यूएस जो है देखा गया है। तो समय के अनुसार जो है ये आजकल देखा जा रहा है। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो कई क्षत्रिय जो है इसमें भी जो है ओबीसी आते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सामदेव को भारतीय डैश के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना गया है। सामदेव जो है, आपको याद होगा, संगीत और कला की जो है बात हम लोगों ने इसी में की थी, है ना। संगीत एवं कला, संगीत एवं कला की बात जो है सामदेव में होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो भारतीय परंपरा में कुल 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों के जो है केंद्रीय विषय जो है निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं इनके केंद्रीय केंद्रीय विषय? तो यहाँ पे आपके वेद हैं और यहाँ पे आपके इसके केंद्रीय विषय हैं। तो वेद ऋग्वेद है तो ईश्वर की महिमा करना, यजुर्वेद में क्या है, बलिदान विधि है, सामवेद में क्या है, संगीत है, अथर्ववेद में क्या है, औषधियों से संबंधित है। यहीं पे हम लोग बोलते हैं जादू, टोना। ठीक है, ये सभी जो है कहाँ है, अथर्ववेद में है। यहाँ पे क्या है, संगीत और क्या है, संगीत है, गीत है, ये सभी कहाँ पे आते हैं, सामदेव में आते हैं। यजुर्वेद में क्या है, जो बलिदान है उसकी विधि जो है यजुर्वेद में दी गई है। और ऋग्वेद में क्या है, इसका जो है केंद्रीय विषय है ईश्वर की महिमा, ईश्वर की महिमा। आपको जो है सबके जो है याद रखने हैं। तो 20वां क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था को ठीक सही ठहराने के लिए प्राचीन भारत के ब्राह्मणों द्वारा ऋग्वेद के किस सूक्त का जो है प्रयोग किया गया था? तो वर्ण व्यवस्था को सही ठहराने के लिए जो है पुरुष सूक्त, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, पुरुष सूक्त का जो है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का जो है प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद काल में भारतीय समाज जो है प्रारंभ में 3 वर्णों में विभाजित था, जिन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कहा जाता था। आगे चलकर इसमें एक चौथा जो है वर्ण जोड़ा, जो कि है शूद्र। पहले 3 ही थे, बाद में जो है शूद्र जोड़ा गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल के जो है पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र वर्ण का जो है उल्लेख मिलता है। तो पुरुष सूक्त में ही जो है शूद्र वर्णन होता है। ठीक है, शूद्र वर्णन जो है पुरुष सूक्त में होता है, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। पुरुष सूक्त में जो है वर्ण विभाजन को धार्मिक अनुष्ठान आधार पर सही ठहराने की कोशिश की गई है। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यहीं से जो है क्वेश्चन रिपीट होंगे, आप ध्यान दीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस देवता को ऋग्वेद में कीलों कीलों को तोड़ने वाले के रूप में जाना जाता है? कीलों यानी कि वही जो बड़े बड़े महल नहीं होते, महल या किले, या किले वो वाले किले, ठीक है ना। इनको जो है तोड़ने वाले के रूप में जाना जाता है, तो वो देवता इंद्र है। ऑप्शन नंबर बी, देवता कौन से हैं, इंद्र हैं, जिन्हें ऋग्वेद में कीलों को तोड़ने वाले के रूप में जाना जाता है, इंद्र। इंद्र को ऋग्वेद में कीलों को तोड़ने वाला देवता माना गया है। इन्हें पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। इनके अलावा इन्हें देवताओं का राजा और स्वर्ग का स्वामी भी कहा जाता है। तो इसके अलावा जो है इन्हें देवताओं का राजा और स्वर्ग का स्वामी भी कहा जाता है। निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्मा वेद के नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। तो ब्रह्मा वेद जो है अथर्ववेद को नाम से जाना जाता है। वेद प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ हैं। इनकी संख्या 4 है। पहला कौन सा है, ऋग्वेद, दूसरा आपका यजुर्वेद, तीसरा आपका सामवेद और चौथा आपका अथर्ववेद। ये क्या होता है, ईश्वर की जो है प्रार्थना जो है से रिलेटेड है। यजुर्वेद में क्या है आपका, सामवेद में क्या है आपका, संगीत, ठीक है। अथर्ववेद में क्या आपका, औषधि, जादू, टोना टोटका सब कहाँ है, इसमें है। और यजुर्वेद में क्या है, मैंने अभी जस्ट पढ़ा है, आप जो है क्लास बैक करके देख लो। चारों वेदों में जो है अथर्ववेद सबसे नवीन है, ये है सबसे लेटेस्ट है। लेटेस्ट यानी कि सबसे नया जो है अथर्ववेद, और सबसे पुराना कौन सा है, सबसे जो है ओल्डेस्ट है। ओल्डेस्ट है कौन सा, ऋग्वेद। ऋग्वेद की बात करते हैं, यह सबसे प्राचीन है। देखो मैंने बोला था, ये ओल्डेस्ट है, सबसे प्राचीन है। इस वेद में जो है 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, लगभग 10,580 जो है ऋचाएं हैं, 10,580 ऋचाएं हैं। यजुर्वेद की बात करते हैं, यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। तो यही एक एकमात्र ऐसा वेद है जिसके 2 भाग हैं। ठीक है, कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद से संबंधित है। तो यज्ञ कराना हो उसकी जो है विधि कहाँ पे है, यज्ञ की विधि जो है वो सभी कहाँ जुड़ी हुई है, आपके यजुर्वेद में जुड़ी हुई है।
चलिए नेक्स्ट। हड़प्पा स्थल जो है रावी नदी के तट पर जो है स्थित है। हैं? ये कहाँ पहुंच गए हम लोग तुरंत तुरंत? कुछ छोड़ भी दिए क्या? अभी हम लोग यजुर्वेद वगैरह कर रहे थे। तो 13वें पहुंच गए, बहुत पीछे चले गए। तो मैंने पढ़ा दिया था ना। यहाँ है सामवेद। कुछ ज्यादा ही ऊपर चले गए थे। सामवेद की बात करें तो ये चारों वेदों में आकर आकार की दृष्टि का सबसे छोटा जो है वेद है। और याद रखिएगा, आकार में सबसे छोटा है। और संगीत हो गया, ठीक है, गीत हो गया, वो सभी जो है आपके यहीं से प्राप्त होते हैं। सामवेद का संबंध जो है संगीत से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? कौन सा यज्ञ जो है घोड़े के बलिदान से है? तो अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जो है घोड़े के बलिदान से संबंधित है। अश्वमेध यज्ञ का प्राचीन काल के वैदिक यज्ञों के प्रमुख स्थान है। अश्वमेध शब्द का जो है अश्व शब्द से अर्थ क्या होता है? घोड़ा। तथा मेघ शब्द से क्या होता है? बलि। यानी कि घोड़े की बलि जो दी जाती थी इस यज्ञ में ना, अश्वमेध यज्ञ। भारत में वैदिक काल की अवधि जो है कब से कब तक मानी जाती है? तो वैदिक काल की अवधि जो है, याद रखना है आपको, वैदिक काल की अवधि जो है वो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक जो है मानी जाती है। ठीक है। भारत में जो है वैदिक काल की अवधि जो है 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक जो है मानी जाती है। वैदिक काल को जो है वैदिक युग भी कहा जाता है। भारत में वैदिक काल की शुरुआत जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुई। वैदिक काल के जो है दो भागों में बांटा जाता है, एक है आपका पूर्व वैदिक काल और एक है आपका उत्तर वैदिक काल। तो इसकी अवधि जो है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। और 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इसकी बात करें तो 29वें क्वेश्चन की शुरुआत में मगध महाजनपद की जो है राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो राजगृह थी। कौन सी थी? राजगृह। तो मगध की जो है शुरुआत में मगध महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? राजगृह थी। तो उसके बारे में कुछ जानते हैं। मगध मगध महाजनपद की जो है प्रारंभिक राजधानी जो है राजगृह थी। यह आधुनिक बिहार के राजगीर में है। मगध के राजा जो है बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण करवाया था तथा इसे अपनी राजधानी बनाया था। मगध के राजा कौन थे उस समय? बिंबिसार। याद रखना आपको, बिंबिसार। इन्होंने राजगृह का निर्माण करवाया और इसे जो है अपनी राजधानी बनाई। मगध के बाद जो है राजा अजातशत्रु ने भी राजगृह को जो है अपनी राजधानी बनाई। मगध की और मगध की एक और राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी। इसे अब पटना के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता है पटना कहाँ है? पटना जो है बिहार में है, बिहार की राजधानी है पटना। पहले से किस नाम से जानते थे? पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। नेक्स्ट है, महाजनपद युग के दौरान उज्जैन देश के जो है देश की राजधानी थी। उज्जैन किसकी राजधानी थी? अवंती की। उज्जैन जो है आपकी अवंती की राजधानी थी। राजधानी क्या थी इसकी? उज्जैन। अवंती जो है प्राचीन भारत का एक महान जनपद है। अवंती क्या है? प्राचीन भारत का एक महाजनपद था, जो वर्तमान में जो है मालवा क्षेत्र में आता है। जो मालवा है वर्तमान का, वही है आपका अवंती। विंध्य पर्वत के कारण कारण से यह जिला दो भागों में बटा हुआ था। उत्तरी भाग में राजधानी उज्जैन थी और दक्षिण भाग में राजधानी क्या थी? महिष्मती थी। उज्जैनी को जो है अवंती का पुरी के नाम से जाना जाता है। उज्जैन के भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकाल मंदिर है। उज्जैन में क्या है? जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक जो है महाकाल मंदिर कहाँ पे है? उज्जैन में है। 31वां क्वेश्चन है, महापद्मानंद ने डैश साम्राज्य यानी कि मगध। महापद्मानंद आ जाए तो म से मगध। मगध साम्राज्य पर जो है शासन किया था। महापद्मानंद ने क्या किया था? मगध पर जो है शासन किया था। ऑप्शन नंबर जो है डी। महापद्मानंद ने मगध पे जो है शासन किया था। महापद्मानंद मगध का जो है पहला वंश नंद वंश का राजा था, जिसे नंद वंश की जो है 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व की जो है स्थापना की थी। पुराणों में उसे जो है अखिल क्षत्रातक और एकछत्रक नाम से जाना जाता था। महापद्मानंद ने एक रॉट की उपाधि जो है धारण की थी। महापद्मानंद को उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता था।
16 जाने माने जब महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था? मगध था। याद रखिएगा, 16 में से सबसे महत्वपूर्ण कौन था? मगध था। ऑप्शन नंबर ए, मगध सबसे महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण, ठीक है। ये सभी देख क्वेश्चन जो है 2017 में ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। तो मगध जो है सबसे महत्वपूर्ण था। 16 महाजनपद और उनकी राजधानी इस प्रकार है। पहला है आपका काशी, इसकी राजधानी कहाँ पे है? वाराणसी। दूसरा है आपका कौशल, इसकी राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती। कौशल की कहाँ हो जाएगी? श्रावस्ती। तीसरा है आपका अंग, इसकी है चंपा। मगध की राजधानी राजगृह या फिर गिरिब्रिज, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। कुरु जो है इंद्रप्रस्थ। कंबोज की राजधानी जो है अटक या फिर राजपुर बोलेंगे। अश्वमक की राजधानी जो है पोतना या फिर कोटली। वज्जी का जो है वैशाली, व से वज्जी, व से वैशाली। अवंती का जो है दक्षिण महिष्मती और उत्तरी उज्जैनी, अवंती का राजधानी है। गांधार का है तक्षशिला। शूरसेन का है मथुरा। मत्स्य का है विराटनगर। मत्स्य का है विराटनगर। चलिए, और पांचाल क्या है? उत्तरी पांचाल। उत्तरी पांचाल में जो है आपका अहिछत्र होगा, और दक्षिण पांचाल में जो है कंपिल्य होगा। मल्ल जो है मल्ल की राजधानी जो है कुशीनगर एवं तथा पावा है। चेदी की राजधानी जो है सुक्तिमती है। वत्स की राजधानी जो है कौशाम्बी है। आपको सबकी राजधानी जो याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ है? मथुरा। कहाँ पे है? मथुरा। ऑप्शन नंबर डी। सूरसेन सूरसेन जो है महाजनपद की राजधानी कहाँ पे है? मथुरा। कहाँ पे है? मथुरा है। तो शूरसेन प्राचीन भारत में क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो है वर्तमान ब्रज क्षेत्र में था। शूरसेन प्राचीन भारत क्षेत्र उत्तर प्रदेश के वर्तमान ब्रज में था। शूरसेन महाजनपद यमुना नदी पर जो है स्थित है। शूरसेन मथुरा के प्राचीन यदुवंशी राजा थे। शूरसेन कौन थे? मथुरा के प्राचीन जो है यदुवंशी राजा, यानी कि यादव कुल के राजा जो कौन थे? शूरसेन थे। और इनकी राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। तो मथुरा हम जानवे करते हैं आप लोग की यमुना नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉप 20 क्वेश्चन में से हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। डेली हम लोग 20 क्वेश्चन जो है समाप्त करते हैं। प्राचीन काल में जो है अवध को किस नाम जानते थे आप? कौशल। अवध को किस नाम से जानते थे? कौशल के नाम से जानते थे। अवध को कौशल के नाम से जानते थे। प्राचीन काल में अवध को कौशल या फिर कौशल के नाम से जाना जाता था। प्राचीन भारत में जो है 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। कौशल इन्हीं 16 महाजनपदों में से एक था। कौशल जो है महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी जनपद जो संख्या कितनी थी? 16। याद रखिएगा, टोटल जनपदों की संख्या कितनी है? 16। तो प्राचीन भारत में जो है इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी का जो है स्रोत बौद्ध धर्म का ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय है। अंगुत्तर निकाय क्या है? एक बौद्ध धर्म जो है ग्रंथ है, बौद्धि ग्रंथ है। प्राचीन भारत के जो है 16 महाजनपद में अंग हो गया, मगध हो गया, वज्जी, काशी, वज्जी, वत्स, अवंती, कौशल, पांचाल, मल्ल, कुरु, चेदी, कंपोज, मत्स्य, सूरसेन, गांधार, अश्वमेध, ये सभी थे। नेक्स्ट है बिंबिसार निम्नलिखित में से निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक हैं? तो हर दिन याद रखेगा, हर दिन बीबी बिंदी लगाती है। ये ट्रिक है। ठीक है, हर दिन जो है बीबी, आपकी बीवी, किसी की भी बीवी, हाँ, हमारी माँ भी किसी की बीवी है। तो हर दिन, हर से हर्यक और बीबी से बिंबिसार, आपको याद रखना है। बस छोटा सा ट्रिक है, आप जो आपको लगेगा याद नहीं हो पाएगा तो मैं वो ट्रिक से बता दूंगा। तो हमारा टारगेट है आज का 40 क्वेश्चन करने का। तो हम लोग अपने लास्ट स्लाइड पे हैं, अच्छे से साथ बने रहिए। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। इसका शासनकाल जो है 544 से लेकर 492 ईस्वी तक रहा। बिंबिसार ने जो है गिरिव्रज यानी कि राजगिरी को अपनी जो है पहली राजधानी बनाई थी। उन्होंने अंग राज्य पर जो है कब्जा कर लिया था। बिंबिसार के पुत्र जो है अजाशत्रु था। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म
का एक संप्रदाय है। तो हीनहान नहीं है, लिंगायत नहीं है, वज्रयान नहीं है, तो दिगंबर। दिगंबर और एक नाम था, कौन सा था? दिगंबर जैन धर्म का एक संप्रदाय है। जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय है, दिगंबर और श्वेतांबर। तो दो संप्रदाय थे। कौन से थे? एक था आपका दिगंबर और एक था आपका श्वेतांबर। ठीक है। संप्रदाय के अनुयायी वस्त्र नहीं पहनते थे। जो श्वेत दिगंबर जो है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो दिगंबर संप्रदाय के जो है अनुयायी थे, वो वस्त्र नहीं पहनते थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। असली संस्थापक, असली संस्थापक माना जाता है। वैसे तो संस्थापक कौन है? ऋषभ देव, ऋषभ देव। महावीर स्वामी का जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो है ऋषभ देव है। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी मोक्ष प्राप्त के लिए जो है नग्न रहते हैं, यानी कि नंगे रहते हैं, कपड़े को त्याग देते हैं। निम्नलिखित जो है धर्मों में से किस धर्म में दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है? दिलवाड़ा मंदिर याद रखिएगा हमेशा, जैन मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर किसका है? जैन मंदिर का। दिलवाड़ा मंदिर जो है राजस्थान राज्य के रोही जनपद के माउंट आबू पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण जो है 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य चालुक्य राजवंश जो है शासक में हुआ था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। और कौन से नंबर के थे ये? 24वें नंबर के थे। ऋषभ देव जो है प्रथम तीर्थकर थे। अनंतनाथ जो है 14वें थे। और पार्श्वनाथ जो है 23वें थे। और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, छठवीं शताब्दी छठवीं शताब्दी पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुआ? महावीर का जो है जन्म कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। कहाँ पे? कुंडल ग्राम में। ठीक है, वैशाली में। आपको इतना बात जो है याद रखना है। और चलिए इसका डिटेलिंग पढ़ लेते हैं। डिटेल भी इसका दिया होगा। भगवान महावीर का जो है जन्म 540 ईसा पूर्व में जो है कुंडलग्राम वैशाली नामक स्थल में हुआ। महावीर स्वामी की मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में हो गया। तो कहीं कहीं जो है 540 में जन्म हुआ उनका और 468 में जो उसकी मृत्यु हो गई। कितने वर्ष में? 75 या फिर 72 के आसपास में जो है इनकी, हाँ 72 वर्ष में जो है इनकी मृत्यु हो गई। तो हमारा जो है नेक्स्ट क्लास यानी कि थर्ड क्लास जो है हमारा यहाँ से चलेगा। थर्ड क्लास तो टॉप 20 क्वेश्चन में जो है आज हम लोगों ने खत्म कर दिया। हम लोगों ने 20 क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया। तो आपको कितने इसमें आते थे, कितने नहीं आते हैं, क्लास कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, आप लोग बताइए। मैं डेली जो है 20-20 क्वेश्चन का टेस्ट लेके आऊँगा। आप लोग उसको देके अपने आप को खुद को चेक कर सकते हैं। बाकी आपको पीडीएफ चाहिए कोई भी बुक का, तो 7070494476 पे जो है आपको सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। क्या करना है? व्हाट्सअप जो है मैसेज करना है। आपको बस इतना ही काम करना है। आपको जो है जिस भी बुक का पीडीएफ चाहिए, कोई भी आप चीज़ की तैयारी कर रहे हो, नए हो, विद्यार्थी हो, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।